आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम लिंग के विषय में चर्चा करेंगे कि लिंग है क्या। आइए इसकी परिभाषा जानें। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में लिंग से तात्पर्य है कि भाषा के ऐसे प्रावधानों से जो वाक्य के कर्ता स्त्री पुरुष निर्जीव होने के अनुसार बदल जाते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं होता है, अपितु पशु पक्षी वस्तु भी सम्मिलित होते हैं। इन चित्रों के माध्यम से आप देखेंगे कि जिससे कि पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे पुरुष जाति अध्यापक हो गया और मुर्गा हो गया, ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, और स्त्री जाति जैसे अध्यापिका और मुर्गी ये स्त्री जाति का बोध करवा रही है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे कि पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर। लिंग का दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, जिससे कि स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। यहाँ पर हम कुछ शब्द देखेंगे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदले गए हैं, जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिढ़ा, चिड़िया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों, भावों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज आदि। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान उनके वाक्य में प्रयोग को देखकर की जाती है। इन वाक्य को पढ़िए। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। तो इन वाक्यों में केला और ताला पुल्लिंग शब्द है, जबकि लीची और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। आप सोचेंगे कि इसका पता हमें कैसे चला, तो सुनिए। हमें वाक्य में आई क्रियाओं से पता चला है, क्योंकि वाक्य में आए क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। खाया, खरीदा क्रिया से पता चलता है कि वस्तु पुल्लिंग है, जबकि खाई, खरीदी क्रिया से पता चलता है वस्तु स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग में जो कोई भी शब्द होता है उसके पीछे ई, या, आवट, आनी, आइन, इन लगा दी जाती हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी, इसमें तो ई लगा है। और भी शब्द है जैसे कि जिसमें कि बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, दोभिन, तो ये सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द है। तथा पुल्लिंग की पहचान के लिए जैसे लास्ट में शब्द के आ, पन, पा इत्यादि होते हैं, जैसे गायक, लड़का, बुढ़ापा आदि। बच्चों, संज्ञाओं के साथ लगे विशेषण से लिंग की हम पहचान भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया गया है, जैसे पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। तो यहाँ पर घर, साड़ी, अब ये क्या है, संज्ञा के शब्द है, और बड़ा, बड़ी, तो ये क्या है, विशेषण के शब्द दिए गए हैं। तो इसमें अब देखो, जैसे मैंने बोला पुराना घर, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी पुरानी घर, पुराना घर बोलूँगी, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। जैसे बड़ा लड़का, नेक्स्ट वैसे ही है पुरानी साड़ी। अगर हम बोलेंगे पुराना साड़ी तो ये तो बनेगा नहीं, तो पुरानी साड़ी से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। बड़ी लड़की, तो ये भी स्त्रीलिंग है। बच्चों, हमें वाक्य में आई क्रियाओं से पता चला कि क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार हुआ है या पुल्लिंग के अनुसार हुआ है। इसी प्रकार से संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम शब्दों से भी आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। वाक्य में उस शब्द को प्रयोग करो और देखो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बच्चों कुछ नाम दिए गए हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, अपवाद, चांदी। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि।
ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र के फागुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नेक्स्ट है नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। तो बच्चों इस प्रकार से पर्वतों के नाम, फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, नगरों के नाम, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द होते हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द होते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। तो बच्चों और भी स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली। ये स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। बच्चों आज हमने लिंग की चर्चा की, लिंग के 2 भेदों की चर्चा की और कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराती है और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाती है। बच्चों यहाँ पर लिंग का चार्ट दिया गया है जिससे कि स्त्री और पुरुष जाति का पता चल रहा है। जैसे पुरुष जाति लड़का, दादा, आदमी, माता, भाई, और स्त्री जाति का पता चल रहा है जैसे लड़की, दादी, औरत, पिता,